हेलो दोस्तों, 72 BPSC का नोटिफिकेशन आज आ गया है। और आपने देखा होगा कि जो BPSC में BPSC में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें PYQ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसी कड़ी में हम BPSC के PYQ स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि जो यहाँ PYQ पूछे गए हैं वो कैसे रिपीट होते हैं। तो 72 BPSC को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो में आगे बने रहें, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो चार ऑप्शन है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या यह एक शुभ दिन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा लाहौर सेशन के बाद यानी कि 1929 के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता मनाने की बात की गई थी कांग्रेस के सेशन में। इसी उपलक्ष्य में जो संविधान को कांग्रेस ने स्थिति को मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा आधा संविधान लागू कर दिया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया। उसी के बाद से इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियाँ, 371 अनुच्छेद, या फिर आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो हमें पता है जो हमारा संविधान है इसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेंडमेंट के साथ 400 से ज़्यादा मतलब 450 के समथिंग अनुच्छेद हैं। और मूल रूप से हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितनी हो गई हैं? 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल हैं? हमने अभी आपको बताया कि लगभग 450, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है। अब इस क्वेश्चन में धाराएं दे रहा है, जबकि हमारे संविधान में अनुच्छेद है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा। अगर सामान्यता पूछा जाता तो इसमें 444 आ सकता था, क्योंकि 395 अनुच्छेद थे जिसमें संशोधन के बाद 450 से अधिक हो गए, तो मिलता जुलता आंसर 444 अनुच्छेद होता। अब ये भी क्वेश्चन पुराना हो चुका है। देखिए, संघ सूची 97 प्रविष्टियाँ, 47 प्रविष्टियाँ, 66 प्रविष्टियाँ, जबकि अभी हमारा जो हालिया संशोधन था उसमें चेंज हो चुका है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं संघ सूची में आप कितने विषय हो गए हैं, राज्य सूची में कितने और संवर्ती सूची में कितने, 66 से 61 या कितने हो गए हैं, ठीक है। 47 से 52 या कितने हो गए हैं, और 97 से कितने हो गए, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। और ये 4 शब्द दिए गए हैं और इनको विचारानुसार क्रम दीजिए कि समाजवादी कब आएगा, सार्वभौमिक पहले आएगा कि प्रजातांत्रिक की धर्मनिरपेक्ष। तो जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो संपूर्ण प्रभुत्व मतलब सार्वभौमिक आ जाएगा, तो सार्वभौमिक सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या बताया हमने? पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष बोल देंगे, समाजवादी है प्रजातांत्रिक, तो इसका आंसर आ जाएगा CADP, ठीक है। आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसमें ये ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो हमारा जो संविधान निर्माण का कार्य किसने किया है? संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 26 जनवरी 1950 में संपूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था। तो ये संविधान और 26 नवंबर 1949 को संविधान को कुछ हिस्से ग्रहण किए गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? C, यानी कि संविधान सभा, ठीक है। और संविधान सभा की बात की जाए तो इसका गठन जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था या फिर निर्वाचित किया गया था,
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? फ्रेंच क्रांति, चीनी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका ध्येय वाक्य जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का लक्ष्य था उसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। तो भारतीय संविधान में भी यह अवधारणा है, ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका आशय ये है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो हमारा संविधान था, जो संविधान की प्रस्तावना थी उसमें क्या ऐड नहीं था। तो हमने अभी ऊपर आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और इंटीग्रिटी या फिर अखंडता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। ये मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं थे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में ऐसे किसी चीज़ की बात नहीं की गई, न मौलिक कर्तव्य की गई है, न भी अनुसूची। ये जो संसद के संपत्ति से संबंधित मामले हैं उससे संबंधित है। और एक ही ऑप्शन बचा संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया था और यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार भी है, अनुच्छेद 32 में आता है और अनुच्छेद 32 में आता है। इसका मतलब संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है, क्योंकि इसके द्वारा हम न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 और यह कौन से भाग में आता है? ये भाग 17 में आता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, ये प्रवर समिति के भी सदस्य थे और इनने जो बम्बई प्रांत से कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था। ठीक है। प्रथमतः आपातकाल की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो यह होगा इसका आंसर 6 महीने। जो हमारा आपातकाल है दोनों सदनों के अनुमोदन के पश्चात 6 महीने तक ही लागू की जा सकता है। उसके बाद अगर आपातकाल को और बढ़ाना है तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदन करना होगा, तभी 6 महीने के लिए और बढ़ सकता है। इस प्रकार यह अनंत काल के लिए बढ़ सकता है, लेकिन हर 6 महीने में संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अनुच्छेद 352 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। 356 है जो हमारा, इसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। 360 है, इसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। 2-3 क्वेश्चन और आते हैं कि जो वित्तीय आपातकाल है हमारे देश में कितनी बार लागू हो चुका है? तो अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 356 पे क्वेश्चन आते हैं कि ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है। और अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अभी तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इस तरह का प्रावधान मतलब क्या प्रावधान? तो केंद्र शासित प्रदेश में CM जहाँ रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया, जहाँ पे अभी हाल ही में चुनाव भी हुआ। ठीक है, तो इसकी बात की जाए तो ये यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि अन्य राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये कहाँ पर है? अनुच्छेद 239A में। ठीक है। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा संसद का व्यय नियंत्रित नहीं किया जाता है। नीति आयोग थिंक टैंक है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के लिए वित्त के विवरण की बात करता है। जो कैग है वो सरकार के खर्च हो जाने के बाद जांच करता है कि सही हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है जनहित याचिका यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। तो ये अधिकार से संबंधित है, तो इसका आंसर अपन थोड़ा गैस कर सकते हैं कि यह USA से लिया गया है, जहाँ विधि की उचित प्रक्रिया अपनाई गई है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से निकल गया है, USA के संविधान से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है। तो अवैध हिरासत की बात किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका नाम इंग्लिश में भी याद कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसको इंग्लिश में भी दे दिया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या करते हैं कि कोई राज्य सरकार या व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में नहीं ले सकता। परमादेश की बात की जाए तो परमादेश का आशय है कि उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट आदेश दे सकता है किसी भी सरकारी कर्मचारी को या PPP मोड पर काम करने वाली कंपनी को वह अपना यह काम करे। अधिकार परीक्षा, इसका आशय है कि किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में किया गया है। तो संविधान के जो संशोधन की बात है वो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत की गई है, जिसमें संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक जो साधारण बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के द्वारा कौन कौन से हो सकता है कि दोनों सदनों के 2/3 अनुमोदन से, और दूसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो सुप्रीम कमांडर हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये क्वेश्चन 2025 UPSC में एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था, जिसमें इसमें CDS लिखा गया था। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा B। ये ध्यान रखना कि रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। देखिए आप कितनी बार रिपीट हो चुका है, और इसका आंसर था हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों की भी बात की गई है, जो वर्तमान में 11 हो गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो एक नया राज्य बनाने की संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो जो नया राज्य बनाया जाएगा वो साधारण बहुमत के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 4 के तहत बनाया जाता है, और इसको अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। अगले क्वेश्चन है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे में बार बार भूल जाते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में है, तो ये आ जाएगा। कानून के समक्ष क्षमता ये अनुच्छेद 14 में, ये सभी को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण वो अनुच्छेद 21 का भाग है, इसलिए ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A। ठीक है, तो और अनुच्छेद 19 में 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खालिस्तान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यह क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1)(a) का स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब लाया गया। तो ये एक तो संविधान संशोधन में जो 86वां संविधान संशोधन था उसकी बात की जाती है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 1 जो 2002 में हुआ था, और इसमें अनुच्छेद 21 का के तहत ये मौलिक अधिकार का भाग बना दिया गया था। इसमें क्या प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, जबकि जो RT अधिनियम 2009 में आया गया था यह 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा A। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। इसके बाद अगले 26 से 50 तक के
स्टार्ट किया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें लगभग 3000 से अधिक क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप वो लगा सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर सकते हैं। यह सब आपके लिए फ्री है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।